ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चय में क्या हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय से पहले था। वेदों की वर्ण शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है। कोई कहता है, हे भगवान अपने पास बुला ले। कोई कहता है, अरे अब तो स्वर्ग में जाके ही चैन मिलेगा, पता नहीं वो स्वर्ग कौन सा है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। किंतु उस माया में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्वार्थता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो, जो कि ऐसा होना संभव नहीं है किसी भी आम इंसान के लिए। यदि संसार के पदार्थ प्रारंभवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी करने लगते हैं। और ये एक वर्ग का नहीं है, ये पढ़े लिखे वर्ग का, अनपढ़ वर्ग का, धनी वर्ग का, निर्धन वर्ग का, सभी का आज के युग में यही हाल है। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वयं सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म ऋतु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इस असत्य विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम्बन के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है।
सिर पर बड़ा सुंदर ही मुकुट लगा हुआ है, कानों में कुंडल हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वर के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभड़ी लटक रही है। वक्ष स्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी हैं, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कुराने से खिल रहा है। लीलापूर्ण, उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों की द्वारा भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, जितना भी आपको भगवान के स्वरूप का व्याख्यान किया, अगर भगवान से सच्चा प्रेम करना है, सच्चा ध्यान लगाना है, विष्णु भगवान ही जगत के कर्ता धर्ता है। खाना पीना रहना सोना हर चीज विष्णु भगवान देने वाले, और उनसे अगर प्रेम करना है तो जितना स्वरूप उनका बताया, पैर के नाखून से लेकर सिर तक का, उसे अपनी आंखों में बसाए। ध्यान करते वक्त ये पूरा का पूरा रूप आपके ध्यान में होगा तो भगवान आपसे दूर नहीं, आपके बिल्कुल नजदीक, आपके बिल्कुल सामने मिलेंगे। भगवान के चरण कमलों से लेकर मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपको बताया, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। विशेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनंत प्रेम भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधकों को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन पे बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्र में और क्षेत्र को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्व और प्राकृतिक का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की दाल नहीं गलती, तब देवता और उसके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से प्रेम परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि से बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब फिर बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदने की रीति से ऊपर ले जाए। मानसवी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनंत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। तदंतर दो आंख, दो कान, दो नाक छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौं के बीच
आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसमें सहस्त्रार्थ मील ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाश शरीर सिद्धों के साथ व्यवहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायुओं की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सतुष्णा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वे वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के ब्रह्म का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वे अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसके कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही परादर की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किस प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही नहीं सकता। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु का अनंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। यानी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर देखकर उनके मन में बड़ी दया आती है कि कैसे मनुष्य को बनाया था और कैसा बन गया। लेकिन मनुष्य खुद नहीं बना, मनुष्य को भी ऊपर वाले ने ही बनाया और ऊपर वाले ने ही उसे कर्म करने के लिए बंधित किया। आगे चलते हैं। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंत का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने आप सूक्ष्म अनुष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंधक मात्रा में, रसन मात्रा में, नेत्र रूप मात्रा में, त्वचा और स्पर्श मात्रा में, श्रोत शब्द मात्रा में और कामेंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार इंद्रियों को, राजस अहंकार तथा मन और इंद्रियों को अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्राकृतिक रूप आवरण का भी लय जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार
भगवतमयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने विदोक्त विधि, सनातन मार्ग, सदोमुक्ति और ब्रह्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम की भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चरित्र सारे वेदों को 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो साथियों, समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही ललित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर ले, उसका रसपान करे, उसके हृदय से विषयों को विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की समाधि प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। खंड 2 का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। नई कथा लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।